भैया नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तम विषय हिंदी में पाठ नवम चिड़िया की बच्ची का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके लेखक है जिनेंद्र कुमार और इसमें लेखक ने दो पात्र रखे हैं, माधवदास और चिड़िया की बच्ची। वह लेखक इसमें इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा है। इसमें है माधवदास ने अपनी एक संगमरमर की कोठी बनवाई। संगमरमर की कोठी का मतलब अच्छा विशाल भवन बनाया। उसके सामने बड़ा सुहावना बगीचा भी लगवाया, अच्छा सुंदर बगीचा भी लगवाया उसने। उसको कला से बहुत प्रेम था, सुंदर सुंदर इमारतों से और सुंदरता से उसको बहुत प्रेम था। धन की उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और न कोई व्यसन छू गया था। व्यसन का मतलब किसी प्रकार का नशा। सुंदर अभिरुचि के धनी थे और उनकी अभिरुचि भी बहुत अच्छी थी। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फुव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मतलब हौजों में जो लगे फुव्वारे थे उनसे जो उछलता हुआ पानी था उनको बहुत अच्छा लगता था। समय भी उनके पास काफ़ी था, समय की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। शाम को जब वह दिन की गर्मी ढल जाती थी और आसमान कहीं रंगों का हो जाता था, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते थे। मसनद कहते हैं गद्दे पर जो गोल तकिया होता है उसके सहारे पर बैठ जाते थे और प्रगति की छटा निहारते रहते थे। इस प्रकार वह इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती थी। तृप्ति का मतलब होता है शांति मिलती थी। नहीं तो पास में रखी कुर्सी परसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल का मतलब होता है विचारों में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। आज कुछ बादल छाए हुए थे, कुछ बादल आकाश में छाए हुए थे। घटा ज़्यादा नहीं थी और जो बादल थे वह हल्के थे, उसमें से सूर्य का प्रकाश छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। मसनद का मतलब वही गोल तकिया के सहारे गद्दे पर बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला। ज़िंदगी में उनको सब कुछ स्वाद मिला क्योंकि किसी प्रकार का धन कमी नहीं थी उनके पास, पर फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी उनका जी खाली सा रहता था। ऐसा वह अपने आप को अनुभव करते थे। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी का मतलब आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, अच्छी सुंदर थी। अब चिड़िया का स्वरूप कैसा था, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। बीच में वो लाल थी और जो किनारों पर जाते जा रहे उसकी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, मतलब बिल्कुल चमकदार स्याह थे, मतलब अच्छे चमकीले वाले थे। उसका नन्हा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र की चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का पता नहीं था। माधवदास अपने आप को वह सोच रहे हैं कि चिड़िया को मेरी सत्ता का कुछ भी पता नहीं है। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। वो ऐसा सोच रहे थे कि चिड़िया को कुछ भी आराम नहीं चाहिए। कभी पर हिलाती का मतलब पंख हिलाती, कभी फुदकती, कभी इधर से उधर कूदती थी। वह खूब कुछ मालूम हो रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास कह रहे हैं कि चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच मतलब छोटी सी चोंच से बिल्कुल सुरीली आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी मतलब बड़ी हठीली लगी। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ रही थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, ऐसा वो सोच रहे थे। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना का मतलब खुदकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने अपना कुछ भूल गए, मतलब जो विचार आ रहे थे उनको भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी हो। चिड़िया से वह कह रहे हैं तुम बहुत अच्छी हो, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सुना सुना लगता है। जो मेरा ये बगीचा है ये बहुत तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझ लो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, मैंने किसी और के लिए नहीं बनवाया। ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया और तुम यहाँ पर बेखटके यहाँ आया करो, मतलब बिना रोक टोक के तुम यहाँ पर आ सकती हो। धन्यवाद। जो आज ये पाठ पढ़ा है, इसका पैराग्राफ पढ़ा है, ये आपको वाचन करना है। धन्यवाद।